वास्तव में भौतिक समाज में कर्मकांड, पूजा पाठ, इससे सीधा नाता जोड़ दिया गया है, जबकि वस्तुतः आध्यात्मिकता का उससे कोई वास्ता नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं या थे, तो जो कर्मकांडी होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मैं कर्मकांड और पूजा पाठ का निषेध नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन आध्यात्मिकता का विशुद्ध अर्थ है आत्मिकता, और उसके साथ अधि विशेषण लग गया है, अधि आत्मिकता। स्वयं को, आत्मा को, स्वयं को, आत्मिक को, स्वयं को अधिक से अधिक जानना, स्वयं को अधिक से अधिक पहचानना, स्वयं को अधिक से अधिक जानने के लिए प्रेरित करना, स्वयं को समझना, स्वयं के भीतर झांकना और स्वयं को फिर जानते हुए स्वयं को नियंत्रित रखना, ये आध्यात्मिकता है। तो जो भी सच्चा पत्रकार होगा, जो भी सफल पत्रकार होगा, वह आध्यात्मिक होगा ही। और क्षमा करेंगे अगर किसी को मेरी बात बुरी लगेगी, तो जो आध्यात्मिक नहीं होगा वो सोशल मीडिया होगा। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। और मैं यहां पर एक और, चूंकि जर्नलिस्ट हूं तो ये बगैर मांगे मेरी एक सलाह देने की आदत है, तो एक तो ये जो मैं तमाम विद्वज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो वेस्ट से, ये जो पश्चिम से सोशल मीडिया शब्द आया है, ये हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे मूल्य हैं और हमारी जो भारतीय परंपरा है उसको ये सूट नहीं करती है, उसके अनुकूल नहीं है। दरअसल वो इंटरनेट मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया है, वो सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया तो हम भी हैं। क्या हम अगर प्रिंट से हैं तो क्या हम नॉन सोशल या एंटी सोशल हैं? हम तो एक्चुअल सोशल हैं, तो हम सोशल मीडिया हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सोशल मीडिया है। वो समाज का, वो जो समाज का एकल प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कैसे सोशल मीडिया हो सकता है? जो समाज का बहुमत में प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सोशल मीडिया होता है। तो मैं ये संशोधन की अपेक्षा करता हूं कि ये जो इंटरनेट मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए ये जो विदेश से आयातित सोशल मीडिया शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको करने के बजाय उसे, जैसे हम प्रिंट मीडिया, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे ही आप इंटरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, क्योंकि आपका माध्यम वही है। तो ये जो आध्यात्मिकता की बात है, और आध्यात्मिकता से ही एकात्मता आती है, और एकात्मता से आत्मीयता आती है, और आत्मीयता से संवेदनशीलता उपजती है, संवेदनशीलता से सहानुभूति आती है, और सहानुभूति से समानुभूति आती है। और जो भारतीय वांग्मय है और जो भारतीय पत्रकारिता का चिंतन है वह समानुभूति पर आकर अटकता है, समानुभूति पर। ये जो यूरोपियन जर्नलिज्म है, जो अमेरिकन जर्नलिज्म है, वो हमें सेंसिटिविटी कहता है, सेंसिटिविटी के बारे में बताता है, वो हमें संवेदनशीलता की बात करता है। हम संवेदन हो सकते हैं, हम संवेदनशील हो सकते हैं, हम सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपके जैसा सोचें या आपके जैसा सोचें। लेकिन ये जो दूसरी डिग्री आती है, जो हमें विरासत में मिली है, वो कहती है कि पत्रकार को सहानुभूत होना चाहिए, यानी सहानुभूति रखनी चाहिए। देखिए, सहानुभूति, संवेदनशील होना, सहानुभूति होना और समानुभूति होना, तीनों डिग्री में बहुत अंतर है। हम जो भारतीय पत्रकार हैं, हम भारतीय पत्रकार हैं, मैं बार बार अपने को भारतीय पत्रकार कहता हूं। जो भारतीय पत्रकार है वो सत्यवादी नहीं होता है, भारतीय पत्रकार सत्यनिष्ठ होता है। सत्यवाद और सत्यनिष्ठ में बहुत अंतर है। अभी हमारे विद्वान जो लोग हैं, एक फैशन स्टेटमेंट है देश में एक फैशन स्टेटमेंट है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। एक तो लोकतंत्र में तीन ही स्तंभ हैं, ये जो चौथा स्तंभ है ये विशुद्ध फर्जी है, कोई चौथा स्तंभ नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, मात्र तीन स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ है ही नहीं है। ये कुछ लोगों ने फैशन स्टेटमेंट दे दिया है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जब हमको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारी मर्यादा घटा दी जाती है, हमें सीमा में बांध दिया जाता है। हम राष्ट्र निष्ठा और राष्ट्रीयता के प्रथम स्तंभ हैं। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी मर्यादा है। हम राष्ट्रनिष्ठ हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं, हम सत्यवादी नहीं हैं।
हम सत्य का सुनिश्चय करते हैं, हम सत्य का अनुकरण नहीं करते हैं। हम सत्य को तय करते हैं, सत्य को निर्धारित करते हैं। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, युधिष्ठिर सत्यवादी थे। द्यूत क्रीड़ा में, जुए में बैठे हुए थे और उनकी जो पत्नी थी उसकी जो अस्मिता छोड़ी जा रही थी, उसका जो शील हरण हो रहा था, वो युधिष्ठिर आंख मूंदे देख रहे थे। ये सत्यवाद है, ये यूरोप का सत्यवाद है, ये यूरोपियन पत्रकारिता का सत्यवाद है। लेकिन हम सत्यवादी नहीं हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं। एक कृष्ण थे जो सत्यनिष्ठ थे और उन्होंने द्रौपदी की अस्मिता का संरक्षण किया क्योंकि वो सत्यनिष्ठ थे। तो भारतीय पत्रकारिता में यही अंतर है। यूरोप से हमें सत्यवाद मिला है, लेकिन भारतीय पत्रकारिता जो है वो सत्यनिष्ठा की बात करती है, सत्यनिष्ठ की बात करती है। तो हमें अपने भारतीय मूल्यों के हिसाब से सोचना चाहिए। और अभी थोड़ी सी देर पहले बात हो रही थी कि पत्रकारिता या जो पत्रकारिता की अलग अलग फैकल्टीज हैं, इन पर नियंत्रण की बात हो रही थी। अच्छी बात है, नियंत्रण की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो थीसिस है और हमारी जो मैथोलॉजी है वो पत्रकारिता में आत्मनियंत्रण या स्वनियंत्रण की बात करती है। और हम इस बात के कायल हैं कि जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो भी सिस्टम है, जो अनुष्ठान और प्रतिष्ठान है, उसमें पत्रकारिता, पत्रकारी मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की तो बात होनी चाहिए। लेकिन अगर नियंत्रण की बात होगी तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। क्योंकि जो सरकारें आती हैं, जो पॉलिटिकल सरकारें आती हैं, राजनीतिक दलों की सरकारें आती हैं, वो उस समिति के नाम पर ऐसे लोगों को उठा देंगी जो नियंत्रण के नाम पर हम पत्रकारों और पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको उनके मूल्यों के बारे में कोई गारंटी नहीं है। मैं गुरुडम पद्धति से आता हूं। मैंने किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज में पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है। मैं गुरुडम पद्धति से आता हूं और उस गुरुडम पद्धति में कई लोग गुरुडम पद्धति से आते हैं और हमको उस गुरुडम पद्धति में हमको देवत्व सिखाया गया है, हमें तत्वज्ञ सिखाया गया है, हमें वास्तव में भारतीय मूल्यों की जो संवाद की पत्रिका है उसको दिखाया गया है। तो क्यों? क्योंकि हम उन संस्कारों में पले बढ़े हैं, हम उन संस्कृति में पले बढ़े हैं। हमें आत्मनियंत्रण का बोध है, हमें स्वनियंत्रण का बोध है। हमारे ऊपर हमारे जो संस्कार हैं और हमारी जो नीति है उस पर हमें किसी भी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय हैं, ये जो कॉलेज हैं, ये जो पत्रकारिता में पत्रकारों को पुष्पित करने के संस्थान हैं, उनको ये सोचा जाना चाहिए कि आपका जो कोर्स है, आपका जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं। आप कायिक पत्रकार निर्मित कर रहे हैं, कायिक पत्रकार जो काया में स्थित रहते हैं। लेकिन जो हमारी गुरुडम प्रणाली थी वो आत्मिक पत्रकार जो है तैयार करती थी, जो आत्मा में अवस्थित थे, आत्मा में स्थित होते थे, जो स्वनियंत्रित थे, जो आत्मनियंत्रित थे, जिनके किसी भी प्रकार के लिए, जिनके लिए किसी भी नियंत्रण के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं थी। और अंत में बस 2 मिनट, ये जो न्यूज शब्द है इसको सोचिएगा और इस पर विचार करिएगा। और मैं भारतीय मूल्यों की बात कर रहा हूं संवाद की दृष्टि से। अभी संजय भाई संवाद की बात कर रहे थे। हमारे यहां न्यूज का कोई विधान नहीं है, हम न्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं, न्यूज का कोई विधान नहीं है। मोटे शब्दों में ऐसा बताया गया कि जो अंग्रेजी का न्यूज शब्द है, ये न्यू का जो बहुवचन है, जो भी नया है वह न्यूज है, जो भी नया है वह न्यूज है। और फिर उसके जो 4 अक्षर होते हैं, एन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी जो चतुर्दिक, चारों दिशाओं को आपस में समामेलित कर लेता है, वो न्यूज है। भारतीय चिंतन दर्शन में ऐसा कोई न्यूज नहीं है। ऐसे ही एक और फिलॉसफी है, एक और संस्कृति है जिसमें सो कॉल्ड न्यूज के लिए खबरदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। खबर वो खबरची है, पत्रकार के लिए खबरची कहते हैं। और खबर वह हो जो खबरदार करे, और उसके लिए खबर कहते हैं। हमारे यहाँ ना तो न्यूज है ना हमारे यहाँ खबर है। भारतीय मूल्यों में समाचार है, समाचार शब्द है। और कृपा करके थोड़ा सा समय निकाल करके देखिए कि ये जो समाचार शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहां से होती है। जो हमारे पूर्व थे वो मैंने आज अखबार में भी थोड़े दिन काम किया है शुरुआती दौर में। तो हमारे एक सीनियर थे चंद्र प्रकाश जी, अब नहीं रहे, थोड़ा लेफ्ट अप्रोच के थे, तो उनको थोड़ा सा शुरुआती दौर में पराड़कर जी के साथ काम करने का मौका मिला था। तो पराड़कर जी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, आपने पत्रकार के जो पितामह शिरोमणि, तो वो जब शाम को
बनारस में आज अखबार के दफ्तर में रिपोर्टर्स आते थे, दिन भर का गैदरिंग करके कवर करके रिपोर्टर्स आते थे, तो पराड़कर जी इनसे